हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस TP-Link राउटर की। इसका मॉडल नंबर है TLMR100। ये एक 4G सिम सपोर्ट करने वाला राउटर है। इसकी स्पीड यहाँ लिख रखी है 300 Mbps वाईफाई, बट अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आएगी। एक्चुअली आपको 150 Mbps मिलेगी सिम के साथ। बाकी नॉर्मली जैसे कि आप RJ45 केबल से इंटरनेट लेते हो तब जाके आपको 300 Mbps तक की स्पीड आएगी। यहाँ देख सकते हैं। तो बात कर लें इसकी MRP की, तो MRP में कहाँ लिखा है इसका MRP? हाँ, ये देखिए MRP लिखा है 7,000, लेकिन मैंने ख़रीदा इसको 2500 में फ्लिपकार्ट से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये TP-Link का सबसे लोएस्ट मॉडल है जिसमें सिम सपोर्ट करता है। सिम सपोर्ट करने वाला लोएस्ट मॉडल है। तो अनबॉक्स करके दिखा देते हैं। अनबॉक्स तो वैसे फ्लिपकार्ट वाले भैया ने कर दिया है, लेकिन एक और बार फिर से ये पन्नी आपको इसमें मिलती है, मतलब पहले से चढ़ाई हुई। इसमें देखते हैं ये अडेप्टर है, ये मेन राउटर, इसमें पोर्ट्स आप देख सकते हैं, ये पावर वाला है और यहाँ नैनो सिम डल सकती है। बाकी ये 2 RJ45 कनेक्टर वाला कनेक्शन, ये रीसेट बटन, और आपको मिल जाते हैं 2 एंटीना और प्लस ये RJ45 केबल। क्विक गाइड और वारंटी का कुछ है होगा। चलिए लगा के देखते हैं इसको। तो ये है मेरे पास जियो की सिम और इसमें हम जियो का सिम चलाने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो में, अगर आप फ़ोटो देख सकें तो इस तरह हमें घुसाना है और ये घुस गया है मेमोरी कार्ड की तरह। तो अभी के हिसाब से अगर आप वोडाफोन आइडिया या फिर BSNL का सिम करें तो बेटर वैल्यू फॉर मनी रहेगा, लेकिन मेरे एरिया में क्या है, उन दोनों का नेटवर्क ही नहीं आता है। टेस्टिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं स्पीड ठीक मिल रही है मुझे, जितनी मुझे छत में मिलनी चाहिए सिम के साथ फ़ोन में, उतनी ही मुझे इस वाईफाई से मिल रही है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। और ये दिख रहे हैं आप, ये 3 डंडे सिग्नल को दर्शाते हैं। तो मेक श्योर कि तीनों जले ताकि अच्छा आपको नेटवर्क मिले। और ये है मेरा सेटअप, और इसको मैंने थोड़ा सा शेल्टर दिया है ताकि धूप में भी इसको छांव मिले, ज़्यादा हीट ना हो। और ये जो वायर है अडेप्टर की, ये एटलीस्ट मेरे ख्याल से 60 सेंटीमीटर्स तक तो होगा ही। 1 मीटर तो नहीं है, इतना बताया, 60 सेंटीमीटर रहेगा वायर। और अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, किसको लेना चाहिए या किसको नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपके घर में 5G नेटवर्क आते हैं तो मैं सीधा रिकमेंड करूँगा कि आप एयर फाइबर की तरफ जाइए। इसकी तरफ तो नहीं जाइए, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, एक Jio-Fi की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन Jio-Fi से बेटर है क्योंकि इसकी रेंज बेटर है। और इसकी रेंज की बात कर लूँ, इसके नेटवर्क का रेंज आप 10 मीटर मान लीजिए, 10 मीटर का स्पेयर मान लीजिए। जैसे कि मैं छत पे हूँ अभी, तो मेरे ठीक नीचे रूम है, उस पर भी ठीक आता है, अच्छे से आता है, फुल नेटवर्क, मतलब फुल स्ट्रेंथ के साथ आता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ये वाईफाई राउटर को बाहर क्यों टांग रखा है, तो मैं आपको बता दूँ, इंटरनेट मेरे छत के ऊपर ही चलता है। आप देख सकते हैं ये मेरी छत है, तो इंटरनेट सिर्फ यहीं चलता है मेरे छत में। नीचे रूम में जाएंगे तो बिल्कुल ज़ीरो, कोई चांस ही नहीं। तो इसलिए मैंने टांग रखा है ये छत में, और फिर इस वाईफाई राउटर से नीचे भी नेटवर्क आते हैं। बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं अपने लिए सिम बेस्ड वाईफाई राउटर देख रहा था अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में, तो वहाँ बहुत सारे राउटर में ऐसा लिखा था 5G सिम सपोर्ट। तो 5G सिम सपोर्ट अलग चीज़ है और 5G नेटवर्क सपोर्ट अलग चीज़ है। तो ये सब देख के, ये सब आप ध्यान से देखिएगा। 5G सिम सपोर्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो वाईफाई राउटर जो है 4G नेटवर्क को ही यूटिलाइज़ करेगा।
तो अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा सिम बेस्ड वाईफाई राउटर नहीं है जो 5G नेटवर्क को यूटिलाइज़ कर सके, वरना मैं वही लेता। तो इसकी कीमत मुझे पड़ी है 2500 रुपये, फ्लिपकार्ट से मैंने इसे ख़रीदा है। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन मार्केट में देखेंगे तो एक CP+ और लैबकेयर का भी वाईफाई राउटर आता है सिम बेस्ड, वो आपको पड़ जाएगा 1500-1700 ऐसा कुछ रुपए में। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये थी कि डिटैचेबल एंटीना नहीं मिलता है आपको, तो मुझे डिटैचेबल एंटीना वाला फ़ीचर चाहिए था, तो मैं TP-Link की तरफ गया। बाकी हो सकता है उनकी स्पीड इससे बेटर हो या ना हो, वो इतना मैंने नहीं देखा। मुझे बस डिटैचेबल एंटीना प्लस सिम सपोर्ट वाला राउटर चाहिए था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सजेशन या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में दोनों में सेम ही कीमत है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो ओके, बाय बाय।